ओके, इट्स अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू योर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्लास 10 की फिजिक्स का जो चैप्टर है लाइट, उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स 4-5 न्यूमेरिकल ऐसे रफली तौर पे लाए हैं, जिसमें कि आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है 4-5 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक डिटेल वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के भी लेक्चर जो है प्रिपेयर किए जाएँ इस चैनल पे 10th क्लास के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय दे सकते हैं कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए। अगर आप में से किसी को भी ये ज़रूरत है कि 10th क्लास की फिजिक्स भी कवर होनी चाहिए, तो हम उस पर भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए। ये न्यूमेरिकल्स एक्चुअली इसलिए पहले लिख लिए गए हैं क्योंकि जिससे कि हम लोग को वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा ना हो। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है तो हम लोग फटाफट 2 मिनट में मैगी जैसे बनती है वैसे स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहली बात तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें कि कोई लाइट जो होती है सरफेस पे पड़ेगी और वापस चली जाएगी। ठीक है, यानी लाइट will strike to a particular opaque surface and it will deflected in the another direction, so this is actually called as reflection। ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाई ये रिफ्लेक्शन के 2 लॉ कौन से हैं। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ तो ये कहता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा ही प्लेन सरफेस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लॉ इज दैट द रिफ्लेक्शन ऑलवेज अकर्स व्हेन द सरफेस इज एक्चुअली प्लेन। ओके, और प्लेन सरफेस होनी चाहिए एंड दिस सरफेस शुड बी ओपेक, यानी ये सरफेस भी कैसी होनी चाहिए, ओपेक होनी चाहिए। ओपेक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सरफेस ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो सरफेस ओपेक होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए, जिससे कि लाइट जो है स्ट्राइक होकर के वापस जाए। ठीक है, पहला लॉ तो ये हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है, इसमें ये बताया गया कि यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट होगी मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये लाइट जो होती है यहाँ से किसी सरफेस पे पड़ेगी और इस सरफेस से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो लाइट होती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट मतलब जो रे आकर के पड़ती है। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट एक सरफेस पे पड़ेगी और दूसरे डायरेक्शन वापस चली जाएगी। सरफेस कैसी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, पहला लॉ यही कहता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इट शुड बी इक्वल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यही एंगल यानी कि जो सेकंड वाला है वो एंगल से रिलेटेड है और फर्स्ट वाला आपके सरफेस एरिया से रिलेटेड है। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन हैज डन ओनली। ओके, इसके जितने भी टॉपिक हैं यानी कि डिटेल अगर आप चाहते हैं कि सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा अगर आपकी डिमांड आई तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना हम लोगों की बात, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं मिरर एंड लेंस वाले। तो आज हमने सिर्फ मिरर के ही कुछ क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि आज मैं एक छोटा मोटा वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ टेस्टिंग के तौर पे कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ एन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट द फोकल लेंथ। ठीक है, हमको क्या क्या दिया है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ऐसा कुछ होता है, यानी कि इसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है वो थोड़ी उठी हुई होती है। ठीक है, इस टाइप से जो रेज होती हैं यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐसे होना है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि इसमें कभी भी आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कभी भी कंबाइन नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें इमेजिन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है एक्चुअली, क्योंकि लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दैट। अब क्या है कि वो कह रहा है कि आपके पास जो मिरर है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर साइड में ही रखा जाता है, कोई भी मिरर हो कोई भी लेंस हो एक्चुअली ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा और लेफ्ट साइड हमेशा क्या होती है, नेगेटिव मानी जाती है, राइट साइड पॉजिटिव मानी जाती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है यू, स्मॉल यू। सो स्मॉल यू इज 30 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट साइड में रखा है तो साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस डिस्टेंस में माना जाएगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है और लेफ्ट साइड हमेशा माइनस की मानी जाती है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको यहाँ तक जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिख रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ तक माइनस का 30 सेंटीमीटर जो है इसकी
रीडिंग हो गई। अब यहाँ पे -30 सेंटीमीटर नहीं, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको न्यूमेरिकल्स में साइन एक्चुअली याद रखना है। अगर आपका साइन गलत हो गया तो फिर आपका न्यूमेरिकल जो है खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो -30 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है इतनी है। अब फोकल लेंथ की अगर बात करोगे तो यार इसका जो इमेज बनेगा वो यही नहीं बनेगा आके, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी इधर ही बनेगा, यानी कि इमेज भी आपका कैसा होगा, इमेज भी आपका कैसा होगा, माइनस का आएगा, यानी कि फोकल लेंथ भी कैसी आएगी, माइनस की आएगी। सो फोकल लेंथ इज ऑल्सो -15 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, सॉरी कैलकुलेट द फोकल लेंथ कैसा हो सकता है इन फ्रंट ऑफ द कन्वर्सेशन। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे फोकल लेंथ 2 बार हो गया, तो क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस कर लेते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ तो 2 बार हो नहीं सकती, तो इसको क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन देख देंगे, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड मैंने कर लिया। तो अगर इमेज 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है, आप डेटा के अकॉर्डिंग कर सकते हो, फोकल लेंथ 2 बार नहीं हो सकती, वो बाई मिस्टेक राइट करने में हो सकता है दिक्कत हो रही हो। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी जो इमेज बनेगा वो भी यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो इमेज भी अगर लेफ्ट साइड में बन रहा है तो उसका साइन भी माइनस रखना है। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, सो फोकल लेंथ के लिए क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। 1/v कितना है, -15, और 1/f कितना है, 1/u कितना है एक्चुअली, -30, तो -30 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बच्चों की तरह, 30 ले लेंगे, और -2 एंड -1, ठीक है। सो 1/f = माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, 30 हो जाएगा। f = कितना जाएगा, -30/3 = -10 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कितनी आ जाएगी फोकल लेंथ, -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, और -2 15 2 और ये 31 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर इज अ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो हमने डेटा लिया उसके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमेज ऑफ अ कैंडल, वो ये कह रहा है कि एक कोई कैंडल है, ठीक है। बढ़िया से हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, वो ये कह रहा है कि एक कोई कैंडल रखिए 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन ऑन अ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एक मिनट रुक जाओ, इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि एक कैंडल जो है ना 30 सेंटीमीटर के फ्रंट में रखी हुई है इमेज उसके मिरर के, फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये जो 60 सेंटीमीटर दी गई है ये किसकी इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है। इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यानी कैंडल प्लेस्ड है वो 30 सेंटीमीटर पे है, तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें यू कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हमारा यू हो गया, और यू हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद में क्या कर रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है फ्रॉम द पोल, पोल से 60 सेंटीमीटर के इधर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इन फ्रंट में बन रहा है, फ्रंट का मतलब होता है कि आगे बन रहा है, पहले ही बन रहा है, मतलब लेफ्ट वाली साइड में बन रहा है, तो इसका मतलब कि वी भी हमारा क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं। वो कह रहा है कि इमेज ऑब्टेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब कि लेफ्ट साइड में बन रहा है। अच्छा, उसके बाद में क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द इमेज इज इतनी, वो कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज जो है 2.4 सेंटीमीटर है, इमेज की हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द फ्लेम है, यानी फ्लेम तो एक ऑब्जेक्ट हो गई, तो एचओ जो है आपका 2.4 है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि एचआई पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हमें क्या दिया, इतना डेटा जो है क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें एफ चाहिए, सो 1/f = 1/v + 1/u लगाएंगे। सो 1/v कितना है, 1/v इज -60 है, और ये आपका +-30 है, ठीक है, क्योंकि 60 और 30 दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये साइन माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1/60 - 1/30 = एलसीएम हम ले लेंगे कितना, एलसीएम आ जाएगा 60 ले लेंगे, तो -1 - 2 = -3/60, और इसको क्योंकि ये 1/f है, सो हमारा जो f आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, f = -60/3 -20 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो है -20 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है यहाँ पे, तो -20 सेंटीमीटर यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा।
अब क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी -20 सेंटीमीटर, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एच आई। सो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू -v अपॉन यू, क्योंकि मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। और इसको हम -v अपॉन यू से भी निकाल सकते हैं कि भाई इमेज कितना बड़ा, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा। तो अगर हम इमेज की डिस्टेंस, इमेज के साइज को डिवाइड कर देते हैं ऑब्जेक्ट के साइज से, तो हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो एच आई अपॉन एच ओ अगर रखेंगे तो एच आई हमारे पास है ही नहीं, एच ओ कितना है 2.4 है, और माइनस का v कितना है, v आपके पास है, v आपके पास है माइनस का 60, माइनस का साइन ये फॉर्मूले में ही है। ठीक है, सो माइनस का 60 अपॉन माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस हो गया, सो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2.4, दिस इज माइनस का 4.8 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो माइनस साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज से हाफ है, यानी कि मैग्नीफिकेशन इज 2 टाइम। ठीक है, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, डबल आएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, -60 डिवाइड बाई माइनस का 30 किया है मैंने। ठीक है, उसके बाद ये हटा देता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर के क्वेश्चन को रब कर लूँगा, बिकॉज ऊपर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा काम अब नहीं है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इसकी जगह पे कोई बढ़िया सा क्वेश्चन सा करवाइए। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस चाहिए फिज़िक्स से रिलेटेड ओनली क्लास 10th के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट वाले का बताया था रिफ्लेक्शन, ये भी हमें जरूरी नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ से दफ़ा कर देता हूँ, उसके बाद कुछ और ना दफ़ा हो जाए। ठीक है, ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट, यानी एक ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यानी इसको जो ना 15 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा गया इमेज के, मिरर के। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर तो ऐसा बनता है ना, घुसा हुआ बिल्कुल, ये वाली पॉलिश सरफेस होती है सर, और यहाँ से इमेज आता है, ऐसे करके क्रॉस कर जाता है पोल से, है ना। ठीक है, ये सब चीज़ें रे डायग्राम आपको पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर है और उसके 15 सेंटीमीटर पे, मतलब ये मान लो कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अच्छा बढ़िया बात। वो कह रहा है कि ऑफ द फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ वो कह रहा है भैया इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पता है कि इसमें जो इमेज बनेगा वो इसी साइड में बनेगा ऑलमोस्ट नॉर्मली, तो फोकल लेंथ क्या रखेंगे, माइनस की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज तो हमें समझ में आ गया, लेकिन वो कह रहा है कि इमेज बनाने के लिए स्क्रीन की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। स्क्रीन की डिस्टेंस पूछी जाए या फिर आपसे इमेज की डिस्टेंस पूछी जाए, बात एक ही होती है। ठीक है, सो इमेज की डिस्टेंस v पूछा है। ठीक है, सो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से f निकाल लेंगे पहले। तो f अगर निकाल, f तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, हमें क्या चाहिए, 1/v चाहिए। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना है, 1 माइनस का 10 माइनस, और यहाँ पे कहाँ गया, माइनस का 1 माइनस का 15। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो माइनस का 1/10 प्लस का 1/15। यहाँ पे माइनस और प्लस के साइन को आप बहुत ही अच्छे तरीके देखेंगे। सो 1/v इक्वल्स टू इतना आ गया, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 ले सकता हूँ बिल्कुल। माइनस का 3 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाई 30। सो v हमारा यहाँ से आ जाएगा, v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन से v निकाल लिया है, क्योंकि हमसे पूछा था, हमें फोकल लेंथ दी थी, और फोकल लेंथ देने के साथ साथ हमें जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो भी दी थी। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, एच आई अपॉन एच ओ निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि हमको पता है ऑलरेडी कि भाई एच आई अपॉन एच ओ जो होता है दिस इज माइनस का वी अपॉन यू। सो एच आई हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रखेंगे। एच ओ की हमें वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, और माइनस का वी कितना आया तुम्हारा, वी आया माइनस का 30। ठीक है, और यू तुम्हारा दिया माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस हो गया सर, और ये 52 माइनस टू मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू माइनस का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो इमेज का जो हाइट आया वो कितना है, माइनस का 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया, और धीरे धीरे क्वेश्चन खत्म होंगे, बोर्ड भी खत्म हो जाएगा लिखते लिखते। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में हम चलेंगे, और इसमें क्या पूछा है,
इसमें ये पूछा है कि एक कोई कॉन्केव मिरर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि ऐसा कोई है जिसमें कि मैग्नीफिकेशन कितना है 3 टाइम, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज 3 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1, ठीक है, क्योंकि इनका रेशियो कितना है 3:1, 3 टाइम मैग्नीफाइड 5 टाइम मैग्नीफाइड कुछ भी कहा जाए तो 3:1, 2:1, 5:1 करके कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 3x या 1x करके लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद में क्या करा है, इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, मतलब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया -20 सेंटीमीटर पे, और इमेज मिरर कैसा है, कॉन्केव यानी इसी टाइप का है। उसके बाद में कह रहा है कि हाउ फार द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है स्क्रीन, तो स्क्रीन कितनी दूर होगी भाई, यानी कि v निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ से HI/HO इक्वल्स टू माइनस का V/U होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से v मिल जाएगा हमें, सो v इक्वल्स टू माइनस का v इक्वल्स टू V/U, ये लिख सकते हैं। u कितना दिया माइनस का 20, ठीक है। HI कितना है 3 और HO कितना है, HO आपका इतना है, HO 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अच्छा v 60 सेंटीमीटर आ गया, प्लस का आया यार, u माइनस का आएगा, ठीक है, प्लस का आया है। तो हमें गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जो है v जो है 60 सेंटीमीटर आया है, मतलब कि इमेज कहीं ना कहीं कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि हमें क्या दिया है, हमें इमेज निकालना, इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनेगी, तो HI/HO इक्वल्स टू माइनस का V/U, और सिंपली इससे हमें अगर माइनस का V/U रखेंगे तो HI इतना है 3, हाँ इतना ही आएगा, मतलब कि 60 सेंटीमीटर आ जाएगा प्लस का, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कि हो सकता है बाई चांस, वैसे ऊँच नीच होती नहीं जल्दी मुझसे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि इसको हम रब कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो लाइट होती है उसकी सनलाइट की जो स्पीड होती है, एक्चुअली लाइट की जो स्पीड होती है वो आपके एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर डेंसर मीडियम है तो उसमें स्पीड कम आ जाएगी, अगर रेयरर मीडियम है तो उसमें स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट है, उसको हम क्या करते हैं, जब किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, किसी मीडियम में स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर निकालते हैं तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कंपेयर करते हैं किसी भी मीडियम में स्पीड की लाइट को, जब हम एयर में स्पीड की लाइट से कंपेयर करते हैं तो उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज इतना, यानी c आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तब भी आप लगा लोगे, ठीक है। फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना भैया, n निकाल लेना। इन मीडियम, इफ द स्पीड इन मीडियम कोई नहीं बताया गया, वो कह रहा है कि मीडियम में जो स्पीड है मतलब v वो कितनी है 1.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, बढ़िया से उसने कह दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड इन मीडियम अपॉन स्पीड इन लाइट, स्पीड इन एयर मतलब लाइट तो वही होती है। तो स्पीड इन मीडियम की अगर बात करोगे तो 1.4 × 10⁸ और डिवाइड बाई 3 × 10⁸8 ये कैंसिल हो जाएगा और 1 से ये 0 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/15, मतलब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो 7/15 आएगा, 7/15। इसको आप सिंपलिस्ट ऐसे भी रख सकते हो, आपका मन है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसी कोई परंपरा यहाँ पे नहीं है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टाइप का रेशियो होता है। उसके बाद जो 7 वाला क्वेश्चन दिया गया ये मैंने स्पेशली बचा के रखा हुआ है और देखता हूँ कि इनमें से कितने स्टूडेंट जो है इस 7 वाले क्वेश्चन को फोकस करेंगे। तो ये जो 7 वाला क्वेश्चन दिया गया है इसमें 2 डिफरेंट मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं और आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो फिर तो अच्छी बात है, और अगर आपसे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि हाँ इतना आंसर आना है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पा रहा है तो हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में 2 मिनट के वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल डेफिनेटली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।